को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, मेरी और आपकी ये दूसरी मुलाकात है, तो मैं चाहता ये हूँ कि जो माहौल आपने पहले मुझे दिया था वही माहौल आज अगर आप फिर दे देंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मैंने बड़ी मोहब्बतों के साथ सलाम किया एक बार, मैं चाहता ये हूँ कि आप फिर इस मोहब्बत से जवाब दे देंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मैं समझता ये हूँ कि जो हजरात अभी भी अपने मकानों में हैं वो मेरी आवाज़ सुनकर अगर बड़ी तेज़ी के साथ आने की कोशिश कर लेंगे, सरकार की महफिल में तशरीफ फरमा हो जाएंगे तो वो अपनी दुनिया और आखिरत को सजा लेंगे। लिहाजा मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हजरात अपने अपने मकानों में हैं बड़ी तेज़ी के साथ तशरीफ ले आएँ, महफिल के रौनक को बढ़ा लें, सबाब दारान हासिल फरमा लें। और यहाँ पर जितने भी हजरात बैठे हैं और तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, आप हजरात बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी आपकी ये दूसरी मुलाकात है। मैं पहली मुलाकात में आपको चेक कर चुका हूँ, आप पीछे से उठकर आगे आ जाएं और ये आगे वाली कुर्सियां पहले पूरी कर लें ताकि आने वालों को मौका मिल सके बैठने का। ये इधर बच्चे बैठे हैं इनको पीछे कर दें, ये बच्चे जो बैठे हैं इनको पीछे कर दें और आप आ जाएं। माशाल्लाह बेटा बच्चे पीछे चले जाओ, चले आ जाए माशाल्लाह। परवरदिगार आलम सभी हजरात को सलामत रखे, तमामी हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। परवरदिगार आलम तमामी हजरात की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और आज का ये जलसा शादी के ताल्लुक से है, बड़ी अच्छी बात है, वरना देखने को ये मिलता है कि शादी ब्याह में अक्सर व बेशतर लोग कभी डांस पार्टी कराते हैं, कभी डीजे बजाते हैं और कहीं कहीं तो ऐसा माहौल है कि लोग लड़कियों को नाचने के लिए बुलाते हैं। मगर बड़े खुश नसीब हैं इस घर के लोग जिन्होंने अपने यहाँ पर शादी के मौके पर सरकार की महफिल को सजाया। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चांद रब का है चांदनी मेरे मुस्तफ़ा की है, सूरज रब का है रोशनी मेरे मुस्तफ़ा की है, सितारे रब के हैं चमक मेरे मुस्तफ़ा की है, कुरान रब का है ख्याल मेरे मुस्तफ़ा का है, कुर्सी रब की है इज्जत मेरे मुस्तफ़ा की है, और सुन्नियों ये सारी कायनात रब की है हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। ये सारी कायनात रब की है, हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। तो आइए हज़रात सबसे पहले उसी बारगाह में जिस बारगाह को ये जमीन की पस्ती सलाम करती है, जिस बारगाह को ये आसमान की बुलंदी सलाम करती है, जिस बारगाह को ये हवाएं सलाम करती हैं, जिस बारगाह को ये फिजाएं सलाम करती हैं, जिस बारगाह के ताल्लुक से किसी और ने नहीं जिस बारगाह के ताल्लुक से किसी और ने नहीं बल्कि हमारे और आपके इमाम ने कहा था, या रसूलल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और वहीं पर उसी बारगाह के ताल्लुक से मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था कि जहां बानी अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। तो आइए अपने आका की बारगाह में पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जी लगाकर इस अंदाज के साथ के दुरूद के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा था, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहीं पर दुरूद के ताल्लुक से अल्लामा जमील कादरी फरमाते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, और मोमिनो पढ़ते रहो अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो अपनी गुलामी का सबूत दे और अपने आका की बारगाह में पूरा मजमा अपनी गुलाम का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन। भैया आवाज बढ़ा दो यार, आवाज बहुत हल्की लग रही है। जब तक सीटी ना मारे इतनी आवाज तो आप बढ़ाई दें। माशाल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, परवरदिगार आलम सभी हज़रात को सलामत रखे। आप अगर बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो गए हो तो एक शेर पढ़कर अपना आगाज करूं। ताहिर भाई, अल्लामा ताहिर साहब
तशरीफ फरमा है। और वहीं पर आपको बड़ी खुशखबरी की बात बता दूं, खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नासिर साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का भी बेहतरीन खिताब हमें और आपको समाअत करना है। वहीं पर खिताबत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ताहिर रजा साहिब किबला तशरीफ फरमा है। हजरत को भी समाअत करना है। एक शेर सुन ले के तमन्ना आरजू नींद हसरत सच के बैठी है। आपके दिल पे आवाज लग जाए तो सुभान अल्लाह बोलने की कोशिश करना। एक बार अपने आका को पुकार ले और जरा जी लगाकर पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। बिल्कुल बुलंद आवाज से बोलना है, ऐसी आवाज निकाले ताकि आपकी आवाज जब यहाँ से निकले तो आपकी आवाज को सुनकर जो लोग अपने मकानों में हैं वो आने की कोशिश करें। जरा एक बार और अपने आका को पुकारे, कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार और पुकारे, कह दे या रसूल अल्लाह। अब एक शेर देखे कि तमन्ना आरजू नींद हसरत सच के बैठी है, मेरे दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है। तमन्ना आरजू नींद हसरत सच के बैठी है, मेरे दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है। और उधर सरकार मेरे ऊंटनी पर जलवा फरमा है, इधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। पर जलवा फरमा है, इधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। और इंशाअल्लाह जो दीवाना होगा वो बोलेगा। अच्छा, जितने दीवाने हैं वो जरा दोनों हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब दीवाने हैं, आप बेदार रहेंगे, मजा आएगा। तमन्ना आरजू नींद हसरत सच के बैठी है, मेरे दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है। और कहा रिजवाने जन्नत ने चले आओ ऐ दीवानो, तुम्हारे लिए ही तो आज जन्नत सच के बैठी है, तुम्हारे लिए ही तो आज जन्नत सच के बैठी है। कहा रिजवाने जन्नत ने चले आओ ऐ दीवानो, तुम्हारे लिए ही तो आज जन्नत सच के बैठी है, तुम्हारे लिए ही तो आज जन्नत सच के बैठी है। बड़ा अच्छा माहौल है। परवरदिगार आलम सभी हजरात को सलामत रखे। आप हजरात सुन रहे हैं, परवरदिगार आलम आपके सुनने को, आपके बैठने को कबूल फरमाए। और आप एक बात और सुन लें, आज का ये प्रोग्राम सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। सुभान अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि प्रोग्राम इस वक्त लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। और चंदी लम्हात के बाद इंशाल्लाह एक से एक अच्छे खतीब को आप समाअत करेंगे, एक से एक अच्छी नातों को आप समाअत करेंगे। आप अगर बिल्कुल सुकून के साथ बैठ जाएं तो मैं अपना सफर का आगाज करूं जरा मोहब्बत के साथ। पूरा मजमा एक बार और अपने आका को पुकारे और कह दे या रसूल अल्लाह। और जो लोग अभी भी खामोश हैं, भैया सीटी मत हमारे यार, और जो लोग अभी भी खामोश हैं उनसे मेरा ये कहना है आप बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जो उनके नाम पर ना बोले वो बेकार होता है, जो उनके नाम पर ना बोले वो बेकार होता है, जो उनके नाम पर बोले वफादार होता है। हम सब वफादार हैं, अपनी वफादारी का सबूत देना है और जरा दोनों हाथ उठाकर बोलना है। अब देखना यह है कि कौन सा मोहल्ला ज्यादा मजबूत है। इधर वाला हाथ उठेगा तो आप बोलेंगे और इधर वाला हाथ उठेगा तो आप बोलेंगे। जब एक टीम रिकॉर्ड बना लेती है तो दूसरी टीम रिकॉर्ड को तोड़ती है। और देखना यह है कि आज किस रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है। आज तक आपने ये सुना होगा कि सीधा हाथ मजबूत हुआ करता है, तो सीधे हाथ वाले भी मजबूत होना चाहिए। वहीं पर आपको ये साबित करना है, जहां सीधे हाथ वाले मजबूत होते हैं वहीं पर बाईं जानिब दिल होता है, तो दिल वाले भी किसी से कमजोर नहीं हुआ करते। जरा पूरा मजमा आप खामोश रहे, इधर वाले जरा बोलकर दिखाएं और कह दें या रसूल अल्लाह। अब आप खामोश रहे, आप बोलकर दिखाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह पूरे नेट पर कह रहे हैं। देखना ये है कौन कौन बोलता है। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। अब एक शेर वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बोलना है वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और जो अपनी माँ का वफादार बेटा है वो इंशाल्लाह हाथ उठाकर बोलेगा। जिसने माँ का दूध पिया है वो बोलेगा, और जो डब्बे वाला होगा वो खामोश रह जाएगा। है नहीं? जरा मोहब्बत से सभी हजरात को बोलना है, जरा अपनी माँ की मोहब्बत में कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो
मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और ये मेरी माँ ने बताया था मुझे बचपन में, अरे नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ ने बताया था मुझे बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और वहीं पर एक शेर आ रहा है, आशिक बोलने के लिए तैयार हो जाए। नसीब देखो, नसीब देखो मेरा पीर गौसे आजम है। नसीब देखो, नसीब देखो मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। और वहीं पर लोगों की आवाजें उठती हैं। लोग इस बात को आज खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की जमीन से मुसलमानों का नामो निशान मिटाकर रख देंगे, मुसलमानों को मिटाकर रख देंगे। वहीं पर मैंने गरीब नवाज की बारगाह में लो लगाया और गरीब नवाज के आस्थाने को थाम कर आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ गरीब नवाज, हिंद की सरजमीन से ऐसी ऐसी आवाज उठ रही है, ऐसी ऐसी सदाएं उठ। गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ मेरे दीवाने, थोड़ा पुराना वक्त उठाकर देख। मैंने 100 साल पुराना उठाकर देखा। गरीब नवाज ने फरमाया, कुछ नजर आ रहा है। मैंने अर्ज किया, कुछ नजर नहीं आ रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, थोड़ा और पीछे चला जा। मैं 200-300 साल पहले चला गया। गरीब नवाज ने फरमाया, कुछ नजर आ रहा है। मैंने अर्ज किया, सरकार कुछ नजर नहीं आ रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, थोड़ा और पीछे चला जा। मैं लगभग 400-500 साल पीछे, लगभग 800 साल पुराने वक्त को उठाकर देखा। गरीब नवाज ने फरमाया, कुछ नजर आ रहा है। मैंने अर्ज किया, सरकार नजर आ रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, क्या नजर आ रहा है? मैंने अर्ज किया, सरकार नजर आ रहा है कि कुछ ऊंट बैठे हुए हैं और उन ऊंटों को कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन ऊंटों को उठा सके। वहीं पर गरीब नवाज ने पुकार कर कहा, मेरे दीवाने सुन ले, जब मेरे बिठाए हुए ऊंटों को ये दुनिया वाले नहीं हिला सकते, तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को मिटा भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जो गरीब नवाज का दीवाना है इंशाअल्लाह बोलेगा, पूरा मजमा गरीब नवाज की मोहब्बत में कह दे, या रसूल अल्लाह। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और नसीब देखो मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। और खड़ा तो होना, खड़ा तो होना, खड़ा तो होना अलग बात, हिल नहीं सकता। खड़ा तो होना अलग बात, हिल नहीं सकता। अरे जमीन पर जिसे भी ख्वाजा बिठाल देता है, जमीन पर जिसे भी ख्वाजा बिठाल देता है, सुभान अल्लाह, जिसे भी ख्वाजा बिठाल देता है, जमीन पर जिसे भी ख्वाजा बिठाल देता है। हजरात, बहुत अच्छा माहौल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। परवरदिगार आलम आपकी सलामतों, आपकी समातों को सलामत रखे। आइए बड़ी तेजी के साथ ऐसी आवाज से आपकी मुलाकात कराऊं जो आपकी बस्ती से निकल करके पूरे हिंदुस्तान का सफर बड़ी तेजी के साथ करने वाली जात, जिनसे मेरी मुराद तरन्नुम रश्के नाबिल जनाब फहीम रजा हबीबी साहिब किबला से है। हजरात, वहीं पर नात के हवाले से एक बात बताऊं, नात नबी की मोहब्बत में तड़पने का नाम है, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाने का नाम नात है। मुल्क हिंदुस्तान और मदीना शरीफ के फासले को खत्म करने का नाम नात है। नात एक अनमोल दौलत हुआ करती है, एक अनमोल नेमत हुआ करती है। ये जिसके हिस्से में आती है वो जमाने में मुमताज हो जाता है, वो जमाने में आला हो जाता है। तो आइए बड़ी तेजी के साथ ऐसे ही लहजे से, ऐसी ही आवाज से आपकी मुलाकात कराऊं जिनके हिस्से में ये अनमोल दौलत आई है, ये अनमोल नेमत आई है, जिनसे मेरी मुराद पैकर तरन्नुम रश्के नाबिल मताई रसूल बुलबुले बागे मदीना जनाब फहीम रजा हबीबी साहिब किबला एक नारे के साथ इस्तकबाल कर ले। पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ बोले, नारे तकबीर। अभी भी जो लोग खामोश हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनसे मेरा कहना है आप हाथ उठाकर बोलने की कोशिश करें, वरना मैं ये समझूंगा आपने अगर एक हाथ उठाया तो दूसरा हाथ पड़ोसी की जेब में रखा हुआ है। अगर ऐसा ना हो तो आप अपने दोनों हाथों को उठा लें और अपने हाथों को इस्लाम का झंडा बना लें और इस हाथों को उठा करके गरीब नवाज का झंडा बनाएं और आला हजरत की मोहब्बत में दोनों हाथ लहरा कर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौस मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया जश्ने शादी नारे तकबीर नारे रिसालत। बस मिसरों के साथ के एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर को, उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए और ए मुनकर नकीर आपको भी मिल जाएगा जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।